नमस्कार, सियासी संवाद के खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में उपराज्यपाल यानी विनय कुमार सक्सेना की भूमिका पर। आपको याद होगा कि इससे पहले जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार हुआ करती थी तो दिल्ली के उपराज्यपाल काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते थे हर एक मुद्दे पे, चाहे वो पोल्यूशन से जुड़ा हो या फिर दिल्ली के किसी प्रशासनिक काम से जुड़ा हुआ। लेकिन फरवरी में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक हृदय परिवर्तन उपराज्यपाल में भी देखा गया है और ये देखा गया है कि अब उपराज्यपाल उतने एक्टिव नजर नहीं आ रही है, जिस पर अब आम आदमी पार्टी बड़े सवाल खड़े कर रही है। तो दिनेश, सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि आखिरकार उपराज्यपाल का जो ये ड्रास्टिक चेंज सत्ता परिवर्तन के बाद दिल्ली में देखा गया है, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं और विपक्ष के द्वारा किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल की जो भूमिका है वो काफी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जीएनसीटीडी एक्ट जो है उसके जो सर्वे सर्वा हैं या फिर तो वो जो है उपराज्यपाल वीके सक्सेना है। जो भी केंद्र शासित प्रदेश होता है तो जो सरकार का जो हेड होता है वो वहाँ के एलजी होते हैं। जैसे इस समय जम्मू कश्मीर के जो प्रशासनिक हेड है वो मनोज सिन्हा है, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है उपराज्यपाल वीके सक्सेना है। अब जो चर्चा इस वजह से वीके सक्सेना की हो रही है क्योंकि जब से दिल्ली में सरकार बदली है तो इतना ग्राउंड पर उनकी मौजूदगी को देखा नहीं गया जितना पिछली सरकार में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो कोई भी मुद्दा जो है रहा हो और बिना मुद्दे के भी जो है वो उपराज्यपाल हम देख पाते थे उनको। और कई बयान वो देते थे, कूड़े के पहाड़ हटाने की बात करते थे, यमुना को साफ करने की जो है बात करते थे। उसके बाद कहीं पर अगर जो सीवर साफ सफाई गंदगी है, मतलब जितने भी काम के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं तो वहां पर वो बयान देते थे, मीडिया में उनकी प्रेजेंस भी दिखती थी। लेकिन अब वो सडनली जो है इतना दिखाई नहीं देते, कुछ एक इवेंट को छोड़ दें। और आखिरी बार हमने ग्राउंड पर उनकी मौजूदगी देखी थी जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था। तो दिल्ली में चूंकि उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में जो 3 उनको पावर्स मिली हुई हैं उसमें जो है वो कानून व्यवस्था है, तो उस पर तो आम आदमी पार्टी जब सरकार थी तब भी घेरती थी और आज भी घेरती है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार आप देखेंगी तो सौरभ भारद्वाज कभी कभी जो वीके सक्सेना के जो पुराने बयान हैं उन्हें निकाल कर डालते हैं और फिर जो जिस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की सरकार के समय जिस मुद्दे पर बोलते थे वीके सक्सेना लगातार उस बयान को अब वो डालते हैं और फिर उसी मुद्दे से जोड़ते हुए कहते हैं कि अब कहाँ है जी दिल्ली के जो उपराज्यपाल साहब हैं वो कहाँ हैं। मतलब और ना सिर्फ सौरभ भारद्वाज बल्कि कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया ने भी जो है वो लात साहब करके कोट अनकोट करके जो है वो डाला था, एलजी साहब के लिए जो है वो ऐसे शब्द प्रयोग किए थे। यहाँ पर दिनेश, दर्शकों को हम एक बात और ये भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, चूंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर दिल्ली सरकार के अलावा केंद्र का भी शासन है और केंद्र के अधिकारी के तौर पर उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं। और दिल्ली में कोई भी बड़ा प्रशासनिक फैसला होता है, कोई भी फाइल बिना उपराज्यपाल के साइन के आगे पास नहीं हो सकती। तो इसीलिए भी दिल्ली में उपराज्यपाल की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा अहम है। रही बात उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के, तो साल 2022 मई 26 को उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल पद की कुर्सी संभाली थी। उस वक्त जो सरकार है वो केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी और लगभग हमने तभी से देखा है कि एलजी वर्सेस आप या एलजी वर्सेस केजरीवाल का जो हैशटैग है वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड होता था, क्योंकि हर एक मुद्दे पर उपराज्यपाल केजरीवाल दिल्ली के अन्य मंत्रियों को चिट्ठी लिखते थे बकायदा, और जिसे आम आदमी पार्टी लव लेटर तक कहा करती थी कि आज एक और लव लेटर आया है उपराज्यपाल का। लेकिन अब जब फरवरी से सत्ता परिवर्तन हुआ है, ना तो किसी गंभीर मुद्दे पर एलजी का कोई ट्वीट सामने आता है और ना ही किसी सरकार की योजना पर किसी तरह की जांच एलजी द्वारा बिठाई जाती है। देखिए, एलजी साहब बिल्कुल सही कहा आपने, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और केंद्र उनको नियुक्त करता है। लेकिन जब साल 2022 में उनकी नियुक्ति हुई तो ऐसा दिल्ली में पहली बार हुआ, क्योंकि इससे पहले जो झगड़े हैं वो दिल्ली सरकार और
एलजी के बीच में रहे। जी। अब इससे 2022 से पहले दिल्ली में जितने एलजी रहे वो सब ब्यूरोक्रेट्स थे, लेकिन जो वीके सक्सेना है ये ऐसे कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो है ये शख्सियत थे, बैकग्राउंड से थे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड इनका रहा। उसके बाद इनकी जब नियुक्ति हुई तो इस वजह से झगड़ा जो है वो बहुत ज्यादा जो है बढ़ गया, क्योंकि भले ही कहा जाता है कि भाई जो राज्यपाल या उपराज्यपाल होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, लेकिन जो है अब हाल के मामलों में हमने देखा है कि जहां पर भी विपक्ष की सरकारें हैं या नॉन बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, तो वहां पर जो उपराज्यपाल या राज्यपाल का जो रवैया रहा है वो किस तरीके से किस तरह का रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट तक भी सरकारें गई हैं, तो वो बात किसी से छुपी नहीं है। तो सेम यही चीज जो है जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो आम आदमी पार्टी जो सवाल पूछ रही है, साथ ही साथ दिल्ली की जनता भी जो है ये कहती है कि भाई अब एलजी साहब कहाँ हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जब हम बात करें तो दिल्ली में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पॉल्यूशन का है। हेल्थ इमरजेंसी दिल्ली में है, संसद तक इसका शोर है, और ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में, दुनिया में दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर जो है वो चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पर मीम्स भी बन रहे हैं। अब ऐसे में जब इतना बड़ा हेल्थ क्राइसिस है, इतनी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है दिल्ली में, तो ऐसे में उपराज्यपाल साहब का सरकार को लेकर, सरकार के मंत्रियों को लेकर कोई बड़ी बैठक ना करना, जमीन पर दिखाई ना देना, तो फिर कहीं ना कहीं जो है लोगों के मन में शंका होती है कि भाई जब से सरकार बदली है, बीजेपी की सरकार जो है आई है, तो एलजी साहब भी क्या बदल गए हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब विधानसभा चुनाव करीब थे तब बकायदा पॉडकास्ट भी किया था एलजी साहब ने चुनाव से कुछ दिनों पहले, और उसके बाद जो है एक रोड प्लान भी रखते थे वो। जब एलजी जो है नियुक्त होकर वो दिल्ली में आए तो रोड प्लान रखते थे कि भाई दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा शहर बनाना है, विकसित शहर बनाना है, ये करना है, वो करना है, और ग्राउंड पर काम भी करते थे। हमने देखा कि भाई जब वो दिल्ली में जब बाढ़ भी इवन आई थी, है ना, पिछले साल, तब हमने देखा कि जो है अरविंद केजरीवाल भी थे, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, ये सब थे, तो कैसे जो है नोकझोंक भी हो गई थी, है ना। तो ये जो है एकदम सडनली जो चेंज हुआ, एलजी साहब एकदम से सीन से, दिल्ली की ये सियासत से गायब हुए जब से सरकार बदली। तो ये एक वाकया और मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि आईपी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन था, उस दौरान किस तरह से नोकझोंक कैमरे में साफ कैप्चर हुई थी अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल के बीच। हाँ बिल्कुल, वो भाषण देने को लेकर जो है वो पहले तो फीता काटने हुई और फिर उसके बाद भाषण देते हुए भी वो कटाक्ष करते हुए नजर आए। तो वही है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है वो बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार थी और एलजी साहब जो है वो नियुक्त उन्हें बीजेपी की केंद्र सरकार ने किया था, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल राइवलरी साफ तौर पर देखने को मिलती थी। लेकिन चलिए ठीक है, वो एक पॉलिटिक्स तो सबकी होती है, अपनी पॉलिटिकल लीनिंग भी होती है, और जैसा हमने कहा कि जहां जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है और जिस तरीके से वहां पर रवैया रहा है राज्यपाल या उपराज्यपाल का, वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जब दिल्ली की जनता की बात हो तो वहां पर एक स्टेट हेड होने के नाते, सरकार का हेड होने के नाते भी एलजी साहब की कई जिम्मेदारियां हैं। भले ही सरकार जो है बदल गई हो, लेकिन वो जिम्मेदारियां अभी इन पिछले अगर 8-10 महीनों की बात करें तो वो जिम्मेदारियां हमें मतलब उस जिम्मेदारी को आगे बढ़कर निभाया हो या फिर ग्राउंड पर देखे हो, ऐसा कोई सख्त उनका आदेश आया हो या फिर सख्त दिशा निर्देश सरकार के लिए कुछ रहा हो, दिया हो, तो ऐसा हमें दिखाई नहीं पड़ा। हमने देखा कि हाँ वो सिर्फ कई प्रोग्राम में सिर्फ जाते हैं, अपना जो उनका प्रोटोकॉल के तहत जो प्रोग्राम होते हैं सिर्फ उसमें जाते हैं, लेकिन सरकार के साथ कोई कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हमने देखा कि बाढ़ भी आई थी दिल्ली में, जो है जब यमुना का जब बारिश हुई थी तो बाढ़ भी आई थी, उस समय भी जो है गायब रहे। उसके बाद स्कूल फीस को लेकर बहुत बड़ा मामला जो है हुआ था, वहां पर भी जो है चुप रहे। अब पॉल्यूशन है, वहां पर भी चुप रहे। अच्छा, जब छठ को लेकर, छठ जब हुई तो यमुना को लेकर जो मुद्दा बना, वहां पर वासुदेव घाट को लेकर या यमुना की सफाई को लेकर भी, तो उस समय भी जो है एलजी साहब हमें
जो है वो नहीं दिखाई दिए, ग्राउंड पर भी हमें इतना ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दिया। और हमने और दिल्ली वालों ने वो तस्वीरें भी देखी जब एलजी साहब यमुना को साफ करने के लिए बोट में घूमते थे। नजफगढ़ नाला जो सबसे बड़ा ड्रेन है वहां की सफाई का उन्होंने वहां से शुरुआत की थी, यमुना की सफाई का। लेकिन अब भले ठीक है, अब ये 8-10 महीने में हम इतनी सारी चीजें सही हो जाएं ऐसा भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार बदली है तो जैसा सीएम ने कहा कि कोई हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन जो रवैया बदला है बात उस पर हो रही है कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो रवैया एलजी साहब का क्या था, और अब जब सरकार बदली है तो रवैया क्या है। तो इसको जो है दिल्ली की जनता देख रही है और फिर सवाल भी पूछ रही है। और दिनेश, आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली से, सौरभ भारद्वाज, वो इस तरह के आरोप भी लगा रही है कि दिल्ली में 3 इंजन की सरकार नहीं 4 इंजन की सरकार है, चौथा इंजन एलजी साहब है। और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि ये बीजेपी के नेता ही हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर ही ये काम करते हैं, और यही आरोप लगाती है कि और हमने भी ये आम आदमी पार्टी ने जो भी आरोप लगाए हैं एलजी के ऊपर कि बीजेपी की तरफ से वो बयान देते हैं, बीजेपी की तरफ से वो सरकार, बीजेपी के नेता अगर कोई योजना है दिल्ली सरकार की केजरीवाल के दौरान रहते हुए, तो उस योजना पर कुछ गड़बड़ियों के आरोप अगर बीजेपी नेता द्वारा लगाए जाते हैं तो तुरंत उस पर जांच बैठा दी जाती है एलजी द्वारा। तो इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी भी लगाती है। चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सब में पहले भी जनता का नुकसान जो है वो हो रहा था, जनता को ही भुगतना पड़ा था और अब भी जनता ही भुगत रही है। क्योंकि अब हम कोई खबर नहीं सुनते कि कोई फाइल जो है जी साहब ने रोक ली हो या फिर कोई काम, क्योंकि जो अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार भी काम करेगी तो जनता के लिए ही काम करेगी, तो उस पर वो फाइल एलजी साहब रोक लेते थे। लेकिन अब जो है आप कोई ऐसी खबरें नहीं आती हैं कोई भी कि भाई फाइल रोक ली हो, या ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो खबरें आती थी अधिकारियों के साथ सरकार जो केजरीवाल की सरकार से तनातनी की खबरें आती थी, अब ऐसी भी कोई खबरें नहीं आती हैं। तो सवाल ये है कि जब ये अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ मामले की आपने बात की, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की भी बात की जाएगी जिसके खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा ऑर्डिनेंस भी लाया गया था, और आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसको दिल्ली की बड़ी जीत बताया था, लेकिन रातों रात दिल्ली में ऑर्डिनेंस ला दिया गया था। वही जो है हम बात करें ना कि जो है जब ये इतने सारे ये फैसले जो है हुए या फैसले जो लिए गए तो ठीक है, अब सवाल वही है कि अब जब सारा सिस्टम जो है आपके फेवर में हो गया, चलिए पहले जो है अधिकारियों से दिल्ली सरकार के नहीं बनती थी, एलजी साहब से नहीं बनती थी, फाइलें रोक ली जाती थी और अधिकारी फंड नहीं देते थे काम करने के लिए, तमाम चीजें जो है वो हमने देखी, हमने कवर किया। लेकिन अब जब सारा सिस्टम जिसको आम आदमी पार्टी 4 इंजन की सरकार कहती है, बीजेपी खुद ट्रिपल इंजन की सरकार कहती है, तो अब जो है सवाल तो पूछे जाएंगे कि भाई 8-10 महीने का समय इतना भी कम समय नहीं होता है कि चलो ठीक है पॉल्यूशन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है मान लिया, और पर सवाल वही है कि पॉल्यूशन को लेकर अकेली अगर दिल्ली सरकार काम करेगी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की रही हो चाहे रेखा गुप्ता की रही हो, तो अकेली दिल्ली सरकार इतनी सक्षम नहीं है, तो उसमें केंद्र को साथ आना होगा। लेकिन हम और जो मुद्दों की बात कर रहे हैं दिल्ली में, जैसे साफ सफाई, सिविक इश्यूज की हम बात कर रहे हैं। सड़कों पे आज भी अगर अभी आधे घंटे की बारिश हो जाए तो पानी भर जाएगा, उसके बाद धूल अभी भी उड़ रही है, गड्ढे अभी भी सड़क दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़, जिसको 3 कूड़े के पहाड़ जो है वो खत्म ही नहीं हो रहे, सिर्फ एक डेडलाइन आती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार भी ये कहती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार के सर्वे सर्वा होने के नाते ये जो सरकार है किसी भी काम को लेकर जब कोई डेडलाइन देती है तो आप मुखिया हैं, तो मुखिया का काम होता है कि भाई अगर कोई भी आपके घर का सदस्य अगर गलत राह पे चल रहा है तो सही राह दिखाना आपका काम है। तो अगर सरकार जो है ये सारी जो जितनी चीजें हम बता रहे हैं, चाहे अस्पतालों को लेकर भी कई खबरें आती हैं कि दवाइयां नहीं मिल रही हैं, या जितनी भी चीजों से जो दिल्ली वाले परेशानी उनको उठानी पड़ रही है, काफी स्कूल वाले मामले को लेकर, जितने भी मामले को लेकर, तो वहां पे एलजी साहब का सख्त रवैया आखिर कहाँ है? आखिर एलजी साहब जो है वो जैसे पहले सरकार को जो है वो दिशा निर्देश देते थे, या एक प्रथा भी चली थी कि भाई हर फ्राइडे जो है वो सीएम
और एलजी साहब की मीटिंग होगी, लेकिन अब वो ऐसी हमें मीटिंग जो है नहीं अब नहीं देखने को मिलती है, नहीं दिखाई देती है। ना एलजी साहब कोई बयान देते हैं। जैसे और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है और जिन राज्यों में राज्यपाल और बीजेपी की सरकार के बीच जो एक रिश्ता है कि भाई ठीक है, जो एक प्रोटोकॉल वाला काम है कि विधानसभा का सत्र हुआ तो आके भाषण पढ़ देना या जो है अभिभाषण दे देना, उसके बाद आपका काम खत्म। तो वो चेंज जो है वो दिल्ली देख रही है और यही वजह है कि आज हम एलजी साहब को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एलजी साहब की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि हम बार बार वही कह रहे हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसमें जो एलजी होते हैं वो स्टेट हेड होते हैं, सारी पावर्स उन्हीं के पास होती है और उन्हीं की पावर को एक्सरसाइज वहां का सीएम करता है। तो सारी पावर होने के बावजूद अगर दिल्ली को अब ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उस पर अगर एलजी साहब चुप्पी साधते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। जी, और इसी सवाल के साथ क्या दिल्ली के मुद्दों पर एक बार फिर से एलजी का अग्रेसिव रवैया नजर आएगा या फिर नहीं? फिलहाल सियासी संवाद के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।